नाजरीन, एक यूनानी बादशाह जिसको मगरब में अलेक्जेंडर द ग्रेट और मशरक़ में सिकंदर आज़म भी कहते हैं, तारीख़ का एक ऐसा इंसान था जो बादशाहों का बादशाह था। सिकंदर एक ऐसा बादशाह था जो बीक वक्त में इंसान भी था और देवता भी, मौत का सबसे बड़ा ताजर भी था और इंसानियत का एक बड़ा खिदमतगार भी, जालिम भी था और जुल्म को रोकने वाला भी, शहरों के शहर तबाह करने वाला भी था और शहर आबाद करने वाला भी, इल्म का सबसे बड़ा मुतलाशी भी और ख़ुद अपने ज़माने का एक बड़ा आलम भी। वो एक ऐसा इंसान था जिसे खुदा ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था। लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं, खुदादाद सलाहियतों के लिहाज से तो हर शख्स सिकंदर होता है, लेकिन उनके इस्तेमाल के लिहाज से दुनिया में सिर्फ एक ही सिकंदर पैदा हुआ जिसको आज हम सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं। सिकंदर आज़म जिसने आधी दुनिया फतेह कर ली थी, तारीख़ की अहम शख्सियतों में से एक थे। वो 356 कबले मसीह में मकदूनिया में एक मामूली सरदार के घर में पैदा हुए और 323 कबले मसीह में वफात पा गए। वो सिर्फ 3 दहाइयों तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा, लेकिन उसकी कामयाबी और असरात आज तक दुनिया में कायम व दायम हैं। सिकंदर ने बचपन में अपने उस्ताद अरस्तु से सुना था कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और मगरब से मशरक़ तक फैली हुई है, जिसमें बहुत बड़े मुल्क, बहुत बड़े पहाड़ और बहुत बड़े समंदर हैं। वो बात सुनकर उस वक्त सिकंदर ने अपने एक दोस्त को बोला था कि मैं बड़ा होकर इस पूरी दुनिया को फतेह करूंगा। और उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि ये बात कहने वाला सरदार पेलियस का बेटा वाकई बड़ा होकर ना सिर्फ यूनान बल्कि आधी दुनिया फतह कर लेगा और उसका बादशाह भी बन जाएगा। नाज़रीन, फिर बड़ा होकर सिर्फ 25 साल की उम्र में वो ये पूरी दुनिया को फतेह करने निकल पड़ा और उसकी शुरुआत उसने उस वक्त के सुपर पावर सुल्तनत पर्शिया से की, जिसको फ़ारस और आजकल ईरान भी कहते हैं। फ़ारस के बादशाह दारा को शिकस्त देने के बाद सिकंदर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर बाबुल और मिस्र जैसे बड़े ममालिक को फतेह करता हुआ इंडिया तक पहुंच गया। सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर आज़म ने बुल्कान से लेकर जदीद पाकिस्तान तक फैली हुई एक सुल्तनत को फतेह कर लिया था। नाज़रीन, इस दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए और गए, लेकिन जितनी शोहरत और कामयाबी सिकंदर आज़म ने सिर्फ 32 साल की उम्र में हासिल कर ली थी, वो लोग अपनी सारी उम्र में भी हासिल नहीं कर पाए। जालिम ज़िंदगी ने सिकंदर आज़म का साथ नहीं दिया और वो 32 साल की उम्र में ये फ़ानी दुनिया छोड़कर चला गया। लेकिन अगर ज़िंदगी उसका साथ देती तो उसमें कोई शक नहीं था कि वो पूरी दुनिया को फतेह कर लेता। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे सिकंदर आज़म से जुड़ी सच्चाई की, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। सिकंदर आज़म 323 कबल मसीह में बाबुल में सिर्फ 32 साल की उम्र में एक शहर पर लश्कर कशी के वक्त बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और 12 दिन की अज़ियतनाक तकलीफ़ के बाद इंतकाल कर गया। और तब से मूर्खीन ने इस बात की वजह पर बहस की है जो आज तक जारी है। कुछ मूर्खीन का कहना है कि अलेक्जेंडर की मौत ज़्यादा शराब नोशी की वजह से हुई और कुछ ने कहा मलेरिया हुआ था और कुछ बोले टाइफाइड था, जबकि दूसरों का ख्याल था कि जहर दिया गया था। लेकिन 2018 में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत पर की गई एक नई तहकीक में ये बात सामने आई कि दरअसल उस वक्त सिकंदर आज़म ज़िंदा था जब उसको मुर्दा करार दिया गया था। यूनानी मूर्खी ने लिखा है कि सिकंदर आज़म की लाश 6 दिनों तक पड़ी थी और 7वें दिन उसको दफन किया गया, लेकिन 6 दिन पड़ा रहने के बाद भी उसकी लाश ख़राब नहीं हुई थी और ऐसे थी जैसे कोई ज़िंदा इंसान लेटा हुआ हो। और उस वक्त तो ये कयास आराइयाँ हुई कि सिकंदर आज़म देवता ज़्यूस का बेटा था या ख़ुद देवता था और इसीलिए उसकी लाश ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन 2018 में की गई एक तहकीक में ये बताया गया कि उसकी लाश इसलिए ख़राब नहीं हुई कि उस वक्त वो ज़िंदा था। नाज़रीन, ओटागो यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के डेंडन स्कूल ऑफ मेडिसिन की सीनियर लेक्चरर डॉक्टर कैथरीन हॉल ने द एनिशिएंट हिस्ट्री बुलेटिन में शाया होने वाले एक आर्टिकल में लिखा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट दरअसल ऐसा भी आर्जा जिसको इंग्लिश में गाइलन बा सिंड्रोम या GBS कहते हैं का शिकार हो गया था। ये एक फालिज की किस्म है, या यूं कहें कि GBS एक नायाब लेकिन संगीन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम में मौजूद हेल्थी सेल्स पर हमला करता है। इंसान मुकम्मल तौर पर पैरालाइज या अपाहिज हो जाता है, मतलब उसका दिमाग तो काम करता है लेकिन जिस्म का और कोई भी हिस्सा काम नहीं करता।
اسے یہ عرضہ کمپائلوبیکٹر پائلوری کے انفیکشن سے ہوا ہوگا، جو اس وقت ایک عام بیکٹیریا تھا، اور یہ بیکٹیریا آج بھی برطانیہ اور امریکہ میں 1,00,000 افراد میں سے ایک کو متاثر کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیتھرین ہال کا مزید کہنا تھا کہ مادے میں بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی یہ بیماری انسان کو جسمانی طور پر مکمل اپاہج کر دیتی ہے، لیکن اس کے دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر بات سن اور سمجھ سکتا ہے لیکن اس پر ریئیکٹ نہیں کر پاتا، اور ایون اپنی آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں جھپک سکتا۔ ناظرین، قدیم زمانے میں ڈاکٹر اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ مریض زندہ ہے یا مردہ ہے نبض کے بجائے سانس کی موجودگی یا غیر موجودگی پر انحصار کرتے تھے، اور اس وقت کے حکیم یا ڈاکٹر نے بھی الیگزینڈر دی گریٹ کی موت کی تصدیق اسی طریقے سے کی اور اس کو مردہ قرار دے دیا تھا، جبکہ اس وقت وہ زندہ ہوگا، اور اس کی تدفین میں 6 دن کا عرصہ لگ گیا، اور تب تک اس کی لاش نہ گلی نہ سڑی نہ خراب ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ تب تک مرا ہی نہیں تھا بلکہ زندہ تھا، لیکن لوگ اس کو مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ٹروتھ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان BSC کو۔ اللہ حافظ۔